और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुख्य किसान नेताओं ने बात की। उन्होंने कहा कि कल मोदी सरकार से होने वाली बैठक में वो कृषि कानून पर पॉइंट वाइज बात रखेंगे। किसान ने कहा कि 3 कानून हटने तक किसान वापस नहीं जाना चाहते हैं। ये जो कृषि कानून है ये खत्म हो, इससे कम पर उन्हें कोई बात मंजूर नहीं है। किसानों ने यह चेतावनी दी है कि अगर किसानों से जुड़े 3 कानून वापस नहीं लिए गए तो वो पूरी दिल्ली की चारों तरफ से सड़कें बंद कर देंगे। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर 3 कानूनों को रद्द करे। किसानों ने यह भी कहा है कि सरकार का छोटी समिति बनाने का जो प्रस्ताव का मकसद आंदोलन को लटकाना है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों ने यह अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 कानून वापस नहीं हुए तो पूरी दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे। केंद्र जो है वो संसद का विशेष सत्र बुलाए, 3 कानूनों को रद्द करे। छोटी समिति बनाने का जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था कल की बैठक में, उसका मतलब आंदोलन को लटकाना है। सरकार किसानों को बांटना चाहती है। तो तमाम बातें 3 किसान नेता जो थे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरह से अल्टीमेटम दिया कि 3 कानून वापस नहीं हुए तो पूरी दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे। केंद्र संसद का विशेष सत्र बुलाए, 3 कानूनों को रद्द करे और जो छोटी समिति बनाने का मकसद है वो आंदोलन को लटकाना है। ये बातें कही गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, टरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, एक जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया। बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है उनके साला के उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे कहेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। अगली बात हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे जो लगातार बात करेगी। और आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनैनिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर हमारे पास वो सब है एविडेंस, मतलब हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। और हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। भास्कर, किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाए सरकार और उसमें ये 3 कानूनों को रद्द करे। हमारा संघर्ष और ज्यादा तेज होगा, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। क्लैरिटी दे दी है किसानों ने। बिल्कुल, ये बिल्कुल सोची समझी एकदम रणनीति की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। पहले से ही कह रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन और बड़े स्तर पे किया जाएगा। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो कुछ बॉर्डर बचे हुए हैं उनको भी सील कर दिया जाएगा। बाकी संगठनों का भी इनको समर्थन मिल रहा है। सरकार के तरफ से जो कोशिश की जा रही थी कि अलग अलग किसान संगठनों से बात की जाए, उसको ये करार दिया गया कि बांटने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने ये कोशिश की कि एक कमेटी बना के बातचीत को जारी रखा जाए और मांग
क्या है, जो जायज़ है उस पर बात हो, तो उसको ये कह दिया गया कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, किसान एकदम अड़े हुए हैं अपने रुख पे कि वो तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अच्छी तरह से किसान नेताओं को पता है कि जब से बॉर्डर सील हुआ है सरकार दबाव में है, और अगर अभी कुछ जो बॉर्डर्स ओपन है उनको और अगर सील कर दिया जाता है तो दिल्ली में बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को रहना यहाँ पे। खासकर अब बॉर्डर इलाके में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं काम करने के लिए, उनको परेशानी हो रही है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा नहीं सकते हैं, और जो थोड़ी बहुत आवागमन के लिए अभी रास्ता है अगर उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है और उम्मीद है कि शायद उस पे बिल्कुल हम अपने दर्शकों को यहां बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी शाम 6:30 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जितने शंकाएं हैं किसानों के मन में, जितने सवाल हैं, उन सब का जवाब इंडिया टीवी पर मिलेगा। यानी कृषि मंत्री इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे एक और सहयोगी पवन नारा हमारे साथ है। पवन, 35 किसान संगठन कल 3 मंत्रियों से मिले, विज्ञान भवन में यह बैठक हुई, हालांकि यह बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में और भी बहुत सारे किसानों के संगठन हैं, क्या इन सब में एका है? क्योंकि अभी जो बात सिंघू बॉर्डर से निकल के आई है उसमें किसानों ने क्लैरिटी दी है, लेकिन क्या इन सब में एका है? इतनी अलग अलग जगहों पर, नाकों पर ये तमाम किसान बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यही स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि सरकार की तरफ से भले ही कोशिश की जाए किसानों को बांटने की, लेकिन किसान साथ हैं। एक ऐलान जो यहां से किया गया था उसमें यह कहा गया कि सिर्फ उसमें कहा गया कि सभी संगठन एक साथ हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत खुद यहां आए थे, उन्होंने कहा कि जो संयुक्त संघर्ष समिति है जो फैसला करेगी उसके साथ सभी किसान हैं। इसके अलावा अपनी एकता दिखाने के लिए और पंजाब और हरियाणा की कैनवस से बड़ा बनाते हुए पैन इंडिया दिखाने के लिए स्पष्ट बताया गया कि पूरे देश में 3, 5 और 7 को प्रोग्राम किए जाएंगे। 5 तारीख को कॉर्पोरेट्स के खिलाफ आंदोलन करने की भी बात की जा रही है। यानी किसान कल की बैठक से पहले पॉइंट बाय पॉइंट किस कानून में क्या गलत है वो लिखकर देंगे, जो कि बैठक कल होने वाली है। और कह रहे हैं कि 3 कानूनों को वापस लेने के लिए अगर पार्लियामेंट का 1 दिन का सेशन भी बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। वो 1 इंच भी अभी फिलहाल तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अब से कुछ देर बाद यानी शाम 6:30 बजे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की जो शंकाएं हैं, किसानों के मन में जो सवाल हैं, उनको एड्रेस करेंगे, उनको जवाब देंगे। इंडिया टीवी पर आप जरूर देखिएगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये तमाम सवालों को उनका जवाब वो देंगे। आप बताइएगा भास्कर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी हमने अभय पराशर की एक रिपोर्ट दिखाई थी, वो लाइव भी कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि अभी हम पूरी तैयारी से हैं, यानी गाड़ियां भर भर के उनके परिवार, बच्चे और मवेशी पूरी दिल्ली में फैला देंगे, यानी वो उनका इरादा है। जब वो 6 महीने की तैयारी से हम आए हैं ये बात करते हैं, तो उसमें हकीकत क्या है? देखिए, इतना ज़रूर है कि किसान बहुत तैयारी करके आए हैं और उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पंजाब से जो सामान लेके आए हैं वो 6 महीने का राशन है इनके पास में, लेकिन जो राशन ये लेके आए हैं उसके अतिरिक्त इनको आसपास के किसान संगठनों से मदद मिल रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि हम 6 महीने तक यहाँ पे बैठेंगे। मौसम की मार कह सकते हैं आप, सड़क पर रहते हुए जब तक वो लोग हैं तब तक है उनके पास में, नहीं तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पूरा इंतजाम है, गद्दे हैं, रजाई है और आराम से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, रात वहाँ पे बिता रहे हैं। शाम 7 बजे से 7:30 या 8 बजे तक कह सकते हैं ये तमाम गतिविधियां। चलिए मैं आपके पास लौटता हूं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है।